Welcome back. Today I have story reading session for you. I have brought a very good and interesting story that has a very important message. The name of the story is Sand and Stone. Sand, रेत, stone, पत्थर. रेत और पत्थर. A story tells that एक कहानी हमें बताती है that two friends were walking through the desert कि दो दोस्त डेजर्ट होता है रेगिस्तान रेगिस्तान में से जा रहे थे चल के जा रहे थे ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी ओ एफ को अव बोलते हैं ऑफ नहीं बोलते हैं अव ड्यूरिंग दौरान सम पॉइंट ऑफ द जर्नी यात्रा में एक जगह पे एक पॉइंट एक बिंदु पर दे हैड एन आर्ग्यूमेंट होता है बहस किसी बात पर उनमें झगड़ा हो गया बहस होने लगी एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर स्लैप होता है थप्पड़ मारना थप्पड़ लगाना चांटा एक दोस्त ने दूसरे को चांटा लगा दिया इन द फेस उसके चेहरे पर गाल पर इंग्लिश में ऐसा इन लगता है इन द फेस द वन हु गोट स्लैप्ड वो जिसे स्लैप लगा था थप्पड़ लगा था वॉज हर्ट उसे चोट लगी हर्ट होता है चोट लगना बट विदाउट सेइंग एनीथिंग लेकिन बिना कुछ कहे रोट इट इन द सैंड रेत में उसने लिख दिया राइट की सेकंड फॉर्म रोट लिख दिया इन द सैंड रेत में क्या लिखा उसने टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर दे केप्ट ऑन वॉकिंग और इसके बाद वो चलते रहे केप्ट होता है जारी रखा चलते रहे अनटिल दे फाउंड एन ओएसिस होता है नखली स्थान जो रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली और पानी होता है जहाँ पे उसको ओएसिस बोलते हैं वहाँ पहुँचे वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ जहाँ उन्होंने निश्चय किया स्नान करने का बाथ द वन हु हैड बीन स्लैप्ड जिसे थप्पड़ लगा था वो गोट स्टिक से सेकंड फॉर्म स्टक फंस गया इन द मायर होता है दलदल उसमें फंस गया एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग होता है डूबना और डूबना शुरू हो गया बट द फ्रेंड सेव्ड हिम लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग जब वो दोस्त जो डूबने वाला था लगभग डूबने के बीच में से रिकवर हुआ उसमें से उस हालत में से बाहर निकला ही रोट ऑन ए स्टोन उसने एक पत्थर पर लिखा टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड देन सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम दूसरा जिसने पहले थप्पड़ मारा था फिर उसकी जान बचाई थी उसने पूछा आफ्टर आई हर्ट यू जब मैंने चोट पहुंचाई उसके बाद मेरे चोट पहुंचाने के बाद यू रोट इन द सैंड तुमने रेत में लिखा एंड नाउ यू राइट ऑन ए स्टोन और अब तुम लिख रहे हो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया अब तुम लिख रहे हो ऑन ए स्टोन वाई पत्थर पर क्यों लिख रहे हो द अदर फ्रेंड रिप्लाइड दूसरे दोस्त ने जवाब दिया When someone hurts us जब हमें कोई चोट पहुंचाता है we should write it down in sand तो हमें ये बात रेत में लिखनी चाहिए where winds of forgiveness can erase it away जहाँ माफ़ी forgiveness की हवाएं आकर के इसको इरेज कर दें मिटा दें But when someone does something good for us जब कोई अच्छी चीज़ करता है हमारे लिए we must engrave it in stone तो हमें इसको खोद कर लिखना चाहिए पत्थर में इनग्रेव होता है खुदाई करना खोदना वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट जहाँ कोई हवा कभी इसे मिटा ना सके सो दिस वाज द स्टोरी सो देयर इज़ ए सेइंग देयर इज़ ए मैसेज एट द एंड लर्न टू राइट योर हर्ट्स इन द सैंड एंड टू कार्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन कार्व भी वही होता है जैसे खुदाई करना खोदना तराशना तो वही बात इन्होंने दोबारा बताई है कि अच्छी बातें याद रखनी चाहिए पत्थर में लिख करके और
जो कोई बुरा करे उसे भूल जाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना बहुत बड़ी अच्छाई होती है। So that is all for today. I hope you liked it. See you again very soon. Keep commenting, keep watching, and subscribe to my channel if you have not, and keep coming, keep enjoying, keep learning. Bye bye. See you again.